वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम इकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थियरी ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन क्या होता है हम सभी जानते हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एवर चेंजिंग प्रोसेस विच अल्टीमेटली लीड टू द एवोल्यूशन और द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीसीज। ओके, सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन विच वी कैन से अबाउट एवोल्यूशन। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी यूनिसेलुलर हुआ करता था, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, देन डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहा है ना। तो ये एवोल्यूशन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो एवोल्यूशन को लेके एवोल्यूशन किस तरह से होता है, किसी भी सिस्टम में किस तरह से एवोल्यूशन प्रोसीड करता है, उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप की थियरीज पढ़ी होगी। अलग अलग हमने हाइपोथेसिस देखी है, लैमार्किज्म हमने देखा है, हमने डार्विनिज्म देखा है, फिर ह्यूगो डे व्रिस की हमने म्यूटेशनल थियरी देखा है। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट लोगों ने अलग अलग टाइम पे एवोल्यूशन को लेके दिया था। ओके, तो उसमें सबसे पहले जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में बात की थी वो हमारे लैमार्क साहब थे। लैमार्क साहब ने एवोल्यूशन के बारे में अपनी थियरी दी कुछ, है ना, तो जिसे हमने बाद में लैमार्किज्म नाम दिया। और उसमें उनका एक पॉइंट बहुत ही कंट्राडिक्टरी था जिसका नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से लैमार्किज्म ने अपने पोस्टुलेट दिए थे। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद लैमार्किज्म। ठीक, तो हम लैमार्किज्म से डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं। तो लैमार्क ने कुछ कौन कौन से की पॉइंट दिए थे, लैमार्किज्म के की पॉइंट्स क्या थे पहले हम उन्हें देखते हैं। की पॉइंट्स, सबसे पहले उन्होंने बात की थी इन्वायरमेंटल नीड्स की। किसकी? इन्वायरमेंटल नीड्स। ओके, सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में बात की थी? इन्वायरमेंटल नीड्स की। उसके बाद उन्होंने बात किया था ऑर्गन यूज एंड डिसयूज। ऑर्गन्स यूज एंड डिसयूज। लैमार्क का थर्ड पॉइंट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters. Okay, the last point is about speciation. तो लैमार्क ने कौन कौन से 4 पॉइंट दिए आपके सामने हैं? इन्वायरमेंटल नीड्स, ऑर्गन यूज एंड डिसयूज, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड फाइनली स्पेसिएशन। तो चलिए इलैबोरेट करते हैं एक एक पॉइंट को, इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो पहला जो इन्वायरमेंटल नीड है, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एक तरीके का इन्वायरमेंटल प्रेशर काम कर रहा है। हम सभी जानते हैं, दिस इज द वेरी कॉमन फैक्ट कि हम सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी स्पीसीज है, उन सभी के ऊपर एक तरीके का इन्वायरमेंटल प्रेशर काम कर रहा है। अब उस इन्वायरमेंटल प्रेशर को लेके ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करता है, अपने अंदर चेंजेस लाता है, मॉडिफिकेशन लाता है। तो होता क्या, अल्टीमेटली कुछ नए कैरेक्टर्स को गेन करता है, कुछ कैरेक्टर्स को लॉस कर देता है और कुछ मॉडिफाई करता है। बेसिकली यही चीज होती है। तो हम फर्स्ट पॉइंट को अगर डिस्क्राइब करें तो हम क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल नीड के अकॉर्डिंग चीजें क्या हो रही हैं, कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स, कुछ न्यू कैरेक्टर आ रहे हैं, कुछ कैरेक्टर लॉस हो जा रहे हैं, कुछ कैरेक्टर क्या हो जा रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं। ये चीजें क्यों जरूरी हैं, ये चीजें एक्चुअली हो क्यों रही हैं, हम सभी को पता है, सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स उस ऑर्गेनिज्म में क्या करना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है, अपने आप को फिट रखना चाहता है। ओके, और इसी चीज को तो हम बोलते हैं, और इसी को तो हम बोलते हैं एडाप्टेशन। सही है। तो मीन्स ये
कि एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने आप को डेली बेसिस पे इवॉल्व कर रहा है। ठीक, इसके एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं, जिराफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिराफ का लेमार्क का कहना था कि इनिशियल टाइम में, एट द प्रायर टाइम व्हेन देयर आर अबंडेंट अमाउंट ऑफ ग्रासेस, ओनली वन टाइप ऑफ जिराफ्स आर प्रेजेंट। मतलब ये कि पहले के टाइम में जब ग्रासेस बहुत ही ज्यादा अबंडेंट थे, ओके, तो उस टाइम पे केवल एक ही टाइप के ग्रासेस, एक ही टाइप के जिराफ प्रेजेंट थे। बट हुआ क्या, कुछ कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, हो सकता है कंपटीशन हुआ होगा, तो जिसके बाद क्या हुआ, ग्रासेस का अमाउंट कम होने लगा। अब ग्रासेस के ऊपर जिराफ डिपेंड करते थे, वो उसी के ऊपर फीड करते थे, तो ग्रासेस का अमाउंट जब कम होने लगा, तब जिराफ ने क्या अप्रोच किया, वो छोटे छोटे पेड़ पे अप्रोच करने लगे, है ना। अब उन्हें पत्तियां खाने के लिए क्या करना पड़ा, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर फीड करना पड़ा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने गर्दन को उन्होंने लंबी करनी शुरू की। वो ऐसे ऊपर की ओर क्या करते थे, एक हाइट तक रीच करने के लिए उसके पास अप्रोच करते थे। मतलब ये कि उन्होंने इन्वायरमेंटल नीड के हिसाब से अपने गर्दन को ऊंचा उठाना शुरू किया, और जिससे क्या हुआ, अल्टीमेटली एक तरीके का उनमें चेंज आ गया। क्या हो गया, उनकी गर्दन लंबी हो गई। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि इन्वायरमेंटल नीड की वजह से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, और सही भी बात है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, ये तो था इन्वायरमेंटल नीड के हिसाब से। ठीक, एकदम सही बात है कि हम भी हैं, कोई ना कोई जब हमारे ऊपर कोई डिफरेंट टाइप के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि हम उसमें बेस्टली सर्वाइव कर सके। ओके, ठीक, दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, अभी हमने बात की थी ऑर्गन यूज एंड डिसयूज। ऑर्गन यूज एंड डिसयूज, तो ये वाला एग्जांपल भी इसी जिराफ के साथ एसोसिएटेड है, लॉन्ग नेक का होना। ओके, लॉन्ग नेक का होना। लेमार्क ने क्या बोला कि जिराफ ने चूंकि गर्दन अपनी लंबी यूज की, उसने क्या किया, उसने बार बार यूज किया, है ना, लॉन्ग हाइट तक जाने के लिए। तो क्या हुआ, गर्दन का बार बार यूज करने से एक ऐसा टाइम आया कि जो लंबे, जिससे क्या हुआ कि जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ओके, जिस जिराफ ने ये ट्राई किया कि भाई हमें बड़े हाइट तक चलना है, तो क्या हो गया, उसकी गर्दन लंबी हो गई, और जो वहां तक नहीं पहुंच पाए उनका क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो इस तरह से अल्टीमेटली एक नई जिराफ की पॉपुलेशन बन गई, जिसकी गर्दन सिर्फ लंबी होती है। ठीक, अब इन्होंने तीसरी बात क्या बोली, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना। इन्होंने तीसरी बात क्या बोली, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो अभी की जो पिछली दो बातें थी, जो हमने अभी दो पॉइंट डिस्कस किए, जैसे कि ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मॉडिफाई देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, एंड द सेकंड वन इज यूज ऑफ ऑर्गन एंड डिसयूज। ये दोनों बात तो एकदम करेक्ट थी, लेकिन यही वो पॉइंट था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना। यही वो पॉइंट था जिसपे आने के बाद लैमार्क की पूरी थियरी की धज्जियां उड़ गई। ओके, तो यहाँ एक यही पॉइंट है जिसपे सभी साइंटिस्टों ने इनका अपोज किया। लैमार्क ने इसमें यह कह दिया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में जो कैरेक्टर्स एक्वायर्ड किया गया है, कि उसने एक्वायर्ड किया है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकता है। ओके, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और यहीं पे लैमार्क की थियरी गलत साबित होगी। फॉर इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई, इनके हिसाब से तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है, अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो उसने मसल्स गेन किए हैं, इट इज अ काइंड ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो अगर उसका जो बेबी होगा, ऑफस्प्रिंग होंगे, तो इनमें भी मस्कुलर होने चाहिए, वो भी मस्कुलर होने चाहिए। बट क्या ऐसा होता है कि एक बॉडी बिल्डर का लड़का बॉडी बिल्डर ही होगा? हाँ, ऐसा तो होता नहीं है, सही है ना। या तो फिर अगर मान लीजिए कोई एम्पुटेड पर्सन है ना, तो फिर जाके उसके जो चिल्ड्रंस होंगे वो भी एम्पुटेड होंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें क्वाइटली इम्पॉसिबल है। ठीक, अब इसके अपोजिशन में
ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अपोज करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग व्यू दिए, जिसमें से एक साइंटिस्ट है अगस्ट विजमैन। इन्होंने एक चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? चूहों पे। ये इनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। इन्होंने कैसे बोला कि ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती? इन्होंने क्या किया, दो रैट्स लिए, दो रेट स्पीसीज ली, एक मेल और फीमेल, उनको क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने से फर्स्ट जनरेशन हुई। ओके, फर्स्ट जनरेशन हुई। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या किया, फिर से इन्होंने दो को लिया, इनकी टेल काट दी। ये जो मेल फीमेल थे पहले, इन दोनों की टेल इन्होंने काट दी थी। फिर जाके फर्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस होने दिया, ये चेक करने के लिए कि हमने अगर टेल काट दी है तो क्या जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें टेल होगी कि नहीं होगी, है ना। तो उन्होंने ये चेक करने के लिए क्या किया, टेल को काट दिया, फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस है। इसमें फर्स्ट जनरेशन में दो मेल फीमेल लिया, उनके टेल्स को काट दिए। सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस हुई, उन्होंने फिर जाके सेकेंड जनरेशन से दो मेल फीमेल को लिया, उनकी टेल्स काट दी। फिर जाके थर्ड जनरेशन प्रोड्यूस हुई। ओके, तो इस तरह से उन्होंने कहां तक किया, 21 जनरेशन तक किया। और 21 रिजल्ट्स में इन्होंने कोई भी कंक्लूजन नहीं देखा। बाई लैमार्क के पॉइंट के अकॉर्डिंग उनकी टेल सभी की कटी होनी चाहिए थी, जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है, एक जो क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टर आपने डेवलप किए हैं वो उनका इनहेरिटेंस होना चाहिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो इस तरह से इनकी थियरी अब फ्लॉप हो गई। ठीक, चौथी बात इन्होंने की थी स्पेसिएशन की। चौथी बात इन्होंने की थी लैमार्क ने स्पेसिएशन की। ओके, स्पेसिएशन की। तो लैमार्क ने यही बोला था कि जिस तरह से आपने कैरेक्टर को गेन किए वो एक्वायर्ड होगा, और एक्वायर्ड होने के बाद ऐसे ही ट्रांसफर होते जाएगा, तो एक समय आएगा कि एक एंसेस्टर से एक नई ही स्पीसीज बन जाएगी। ओके, एक नई स्पीसीज बन जाएगी। तो उन्होंने स्पेसिएशन को इस तरह से बताया था। ओके, तो लैमार्क की थियरी में बस इतना ही। अगली थियरी में हम देखेंगे कि किस तरह से डार्विन ने लैमार्क की थियरी को से बेटर थियरी प्रेजेंट की थी, और किस तरह से थियरी ऑफ एवोल्यूशन में आज उनका नाम हम सभी लेते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।